इच्छाधारी नागिन के 10वें भाग में हमने देखा कि विजय और प्रिया रात में ही भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, कहानी के इस भाग में देखते हैं। विजय और प्रिया दोनों के भाग जाने के बाद विजय के माँ बाप जानकी और बद्री बहुत दुखी होते हैं। देखो जी, वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा और हमसे दूर होता जा रहा है। वो बहुत रोती है। तब बद्री कहता है, जानकी तुम रो नहीं, मुझे लगता है कि वे केवल मानव रूप में ही रहना चाहते हैं, तो उन्हें जाने दो। यदि वो उस लड़की से शादी कर लेता है तो निश्चित रूप से मानव रूप में ही जिएगा। वे दोनों उदास महसूस करते हैं। दूसरी तरफ विजय और प्रिया चलते चलते दूर निकल गए। देखो प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। अब अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो हमेशा के लिए मानव रूप प्राप्त कर लूंगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, अचानक एक बड़ा सा सांप पृथ्वी से बाहर निकल आता है। वे दोनों उस सांप को देखकर डर जाते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूं। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को लोगों की नजरों से दूर रहना होगा। तुम मेरे अंदर रह सकते हो। सांप ने ये कहते हुए अपना मुंह खोला। वे दोनों हामी भरते हैं और सांप के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। वहां सब कुछ बहुत सुंदर होता है और वे वहां रहने की सोचने भी लगते हैं कि अचानक वो सांप जादूगर बन जाता है। मेरी परीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब मैं तुम दोनों के जीवन की देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ाऊंगा। वो वहां से गुफा में जाता है और दोनों को अपनी शक्तियों के दम पर बाहर ले आता है। वे दोनों उसे देखकर बहुत सहम जाते हैं। तुमने हमें धोखा दिया है। वो जादूगर को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अगले कुछ पलों में तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। मैं देवी के लिए तुम्हारी कुर्बानी दूंगा। उसने एक तलवार उठाई और फौरन उनके सिर काट दिए, लेकिन उसे कोई शक्तियां नहीं मिली। वो सकते में आ गया। क्या हुआ? मुझे कोई शक्तियां क्यों नहीं मिली? वो उनकी ओर ध्यान से देखता है। तब उसे प्रिया के गले में एक मंगलसूत्र दिखता है। ओह, मुझे लगता है कि दोनों ने मेरे अंदर ही विवाह कर लिया, इसीलिए तो दोनों मनुष्य रूप में थे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यदि इनमें से एक सांप और एक मानव भी रहता और बलि चढ़ते, तब भी मुझे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो दुखी महसूस करता है और वहां से गायब हो जाता है। वहां बद्री और जानकी विजय की चिंता में घुल रहे होते हैं। सुनो, बहुत देर से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे लगता है कि विजय, हमारा बेटा खतरे में है। हमें उसके पास तुरंत पहुंचना चाहिए। उसने बद्री से विनती की। उसने हमारी बातों की परवाह नहीं की और हमें 2 बार मिलकर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुम उसकी परवाह क्यों कर रही हो? तुम खुद जाओ और ढूंढो। आप अपने बच्चे को आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं माँ हूं उसकी। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। जानकी उन्हें ढूंढती हुई उस स्थान पर पहुंचती है जहां वो दोनों मरे पड़े थे। हे भगवान, आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? वो बहुत रोती है और अपनी शक्तियों के बल पर अपने पति को वहां ले आती है। हे भगवान, तुमने हमें जो उपहार दिया था, क्या तुमने उसे हमसे वापस ले लिया? यह अन्याय क्यों हुआ हमारे साथ? बद्री, मैं अपने बच्चे और उसकी प्रेमिका को जीवित करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें और मुझे मरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जानकी? हमारा प्यार जीता था, हमें उनके प्यार के लिए आहुति देनी होगी। प्यार को जिंदा रखना होगा। भले ही हम न रहें, लेकिन प्यार अमर हो जाएगा। यदि हम दोनों अपने जीवन का बलिदान करते हैं तो वे दोनों भी सांप के रूप में जीवित हो जाएंगे। मैं अपने बच्चे के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। फिर बद्री और जानकी अपनी आत्माओं का विजय और प्रिया के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और इस तरह अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं।
विजय और प्रिया जीवित हो उठते हैं, लेकिन नाग और नागिन में बदल जाते हैं। विजय अपने माता पिता के बलिदान के बारे में जानकर बहुत रोता है। माँ और पिताजी, आप दोनों ने मेरे और प्रिया के लिए अपनी जान दे दी। आप महान हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन तभी सुकन्या और नागराज वहां प्रकट होते हैं। वे दोनों जानकी और बद्री को मृत देखकर बहुत दुखी महसूस करते हैं। फिर बदले में बूढ़े हो चुके सुकन्या और नागराज ने अपनी आत्माओं का जानकी और बद्री के शरीर में प्रवेश करा दिया। जानकी और बद्री को जीवन दान मिला। बद्री और जानकी सुकन्या और नागराज को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी महसूस करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुकन्या और नागराज ने प्राण त्याग दिए और गायब हो गए। विजय, क्या तुमने देखा है कि तुम्हारी सिर्फ एक गलती के कारण क्या हो गया है? अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो मैं अपने माता पिता को खोता नहीं, वो आज जिंदा होते। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं अपनी गलती मानता हूं। प्रिया भी अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा थी। फिर अचानक एक आकाशवाणी होने लगती है। इधर देखो, नागराज और सुकन्या मेरे साथ सुरक्षित हैं, लेकिन अब वे लौट कर कभी नहीं आ सकेंगे। उनसे मिलने तुम्हें ही यहां आना होगा। ये सुनकर जानकी और बद्री बड़े खुश होते हैं। स्वामी, हम निश्चित तौर पर उन्हें देखना चाहते हैं। कृपया हमें भी अपने पास बुला लें। विजय और प्रिया धरती पर ही रह सकते हैं। विजय, अब हम जाएंगे, तुम दोनों सुख से रहो। हम अपने माता पिता के साथ ही खुश रहेंगे। हम उन्हें छोड़कर यहाँ धरती पर नहीं रह पाएंगे। हम भी आते हैं पिताजी। नहीं विजय, तुम यहीं रहो और साथ में खुश रहना। वे दोनों वहां से चले गए। विजय और प्रिया अकेले रह गए। विजय और प्रिया वहां रहते हैं। कुछ समय बीत जाता है। वे दोनों खुशी महसूस नहीं करते। एक दिन वे दोनों मंदिर जाते हैं। हे भोलेनाथ, हम सांप के रूप में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो गलती की है उससे हमारा परिवार छिन गया है। हमारे पास इतनी कम उम्र में उनके पास जाने का रास्ता भी नहीं है। 21 साल तक मैं एक इंसान के रूप में रहा हूं। प्रिया 20 साल तक एक इंसान के रूप में रही है। इसीलिए नाग और नागिन के रूप में रहना हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। कृपया हमें इंसान ही बना दीजिए। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। फिर अगले 7 दिन तुम्हें बड़े कठिन नियमों का पालन करते हुए मेरी पूजा करनी होगी। 8वें दिन तुम वो रूप ले लोगे जो तुम चाहते हो। और फिर वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उन्होंने 1 हफ्ते तक सारे नियमों का पालन करते हुए पूजा की और तब सामान्य मनुष्य बन गए। वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आपसे आपकी नियमित रूप से आराधना करेंगे। अब हम अपने गांव जा रहे हैं, उन्होंने कहा और वहां से चले गए। उनका पूरा परिवार जो आकाश से ये सब देख रहा होता है, निश्चिंत महसूस करता है। सुकन्या, नागराज, जानकी और बद्री सब आकाश में एक साथ होते हैं। जानकी की आंखों में उन्हें साथ देखकर खुशी के आंसू भर आए।